Hello everyone, good morning. Let's start our today's current affair. First news, Justice Mishra likely to be head NHRC. जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे चीफ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, उनको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है एनएचआरसी का। ये ऐसा अप्रोच रखी गई है, ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो एनआरसी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम पढ़ेंगे एनएचआरसी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये बाय लॉ बनाई जाती है, बाय पार्लियामेंट बनाई जाती है। ठीक है, और ये 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1997 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको अमेंड करके 2006 में अमेंड कर दिया था इसको। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। और ये कमीशन है, ये क्यों बनाया जाता है? ये कमीशन ये देखने के लिए बनाया जाता है ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन ना हो, जैसे लाइफ राइट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सब का वायलेशन ना हो, इसलिए ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसलिए बनाया जाता है कि इसका कोई वायलेशन ना हो। अगर हम देखें कि जो कमीशन है इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, यहाँ के चीफ जस्टिस और मेंबर, तो जो प्रेसिडेंट है वो इसको रिकमेंड करता है, 6 मेंबर की कमेटी को रिकमेंड करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है एज इट हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन द बोथ ऑफ द हाउसेस और सेंट्रल होम मिनिस्टर। ठीक है, ये होते हैं। और अगर हम इसकी टेन्योर की बात करें तो 70 ईयर्स और 65 ईयर्स, 68 ईयर्स सॉरी। ठीक है, 70 ईयर्स होता है या 68 ईयर्स होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका टेन्योर 68 मतलब जो नियर में होगा वो हो जाएगा। 3 साल का टेन्योर होना चाहिए, 3 साल तक चलेगा। ये जब तक 70 एज नहीं हो जाती ना तब तक टेन्योर चलेगा। अब जैसे किसी की एज है 68, ठीक है, 68 है, तो ये 70 जब हो जाएगी ना इसकी एज, तभी ये रिटायर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? 2 साल का टेन्योर होगा फिर इसका। और अगर इसी की एज 75 है तो इसका टेन्योर 68 में ख़त्म हो जाएगा। 70 तक नहीं रुकेंगे यहाँ पे हम। ठीक है ना? ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट न्यूज़ इज दिस। SC Supreme Court bets for one prize for वैक्सीन अक्रॉस नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बैटिंग लगाई है कि 1 प्राइज फॉर वैक्सीन अक्रॉस नेशन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है जो वो बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि एट द एंड ऑफ 2021 वो इंटायर नेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है और बोला है कि तुम कैसे कर लोगे, ना प्राइस की स्टेबिलिटी ही नहीं है, और अभी तक तुमने 50% अलाउ किया है बस वैक्सीन, और बाकी सेल 50% अपने पास रखा है और बाकी स्टेट को तुम सेल कर रहे हो। और वो भी जो सेल कर रहे हो वो इक्वल प्राइस नहीं है, वो सेंट्रल के लिए दूसरा प्राइस है और स्टेट के लिए दूसरा प्राइस है। सेंट्रल अगर बल्क में खरीदता है तो अकॉर्डिंग टू दी पर डोज 150 रुपीज़ देना पड़ेगा सेंट्रल को, और अगर स्टेट खरीदता है तो इसको 300 to 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर डोज के लिए। तो इतना वेरिएशन है प्राइस में,
तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्राइस को पूरे नेशन के लिए इक्वल बनाओ। तो ये कैसे बनाया जाएगा प्राइस को इक्वल? ये क्या काम करता है? यहाँ पे द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जिसके अंदर स्पेसिफिक मेडिसिन को इंक्लूड कर दिया गया है। उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है जो इसेंशियल है, जो ज़रूरी में आती है, ठीक है। और उसके अंदर सेक्शन 3 है एक एक्ट गवर्नमेंट का जो प्राइस को कंट्रोल करने में काम करता है। ओके, नेक्स्ट, चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी। यू गाइस ऑलरेडी नो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे मैक्सिमम है। आफ्टर दैट इंडिया है, फॉलोड बाय इंडिया चाइना की, ठीक है। तो अब चाइना में इशू किए, यहाँ पे क्या हो गया कि चाइना ने 3 पहली बार अलाउ किया है कपल्स को 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के लिए, ठीक है। वो इसको अपना सकते हैं 3 चाइल्ड पॉलिसी। अब इसका नीड क्यों पड़ा, ऐसा क्या हुआ कि चाइना पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी पे था, फिर 2016 के बाद 2 चाइल्ड पे आया, नाउ इट कम्स टू 3 चाइल्ड। व्हाट इज द नीड? ओके, वेट अ मिनट। इसमें ऐसा क्या हुआ कि चाइना ऑब्जर्व कर रहा है कि अभी जब वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई कर रहा था तो इसमें क्या था कि 15 to 59 तक की जो बच्चे हैं उनकी एज के ज़्यादा थे। तो वो ऐसा अजम्पशन कर रहे थे कि आने वाले समय में ये जो एज ग्रुप है ये ख़त्म हो जाएगा और ये एजिड एज ग्रुप हो जाएगा। और एक कंट्री को एफिशिएंट बनाने के लिए लेबर एज ग्रुप चाहिए होता है, यूथ चाहिए होता है, राइट। सो यही यहाँ पे प्रॉब्लम आई है कि यूथ ख़त्म हो जाएगा। ओके, यूथ ख़त्म हो जाएगा और सारे फिर एजिड ही रहेंगे। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को ऐसा बोला गया है कि इंडिया 2030 तक 2030 तक इंडिया है जो वो चाइना की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर देगा। तो इसको बहुत कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट ने भी एक वो किया था, नेशनल कमीशन बैठाई थी इसके ऊपर, बट इसको कोई ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बट काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये अप्लाई किया है, जैसे असम हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, इन सब ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई की है इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है। इसमें हिमाचल प्रदेश, इन सब ने। इसमें क्या होता है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए वो मैंडेटरी है कि उनके 2 चाइल्ड होने ही चाहिए। अगर उनके 2 से ज़्यादा चाइल्ड हैं तो वो पंचायत के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और काफ़ी स्टेट्स में, जैसे अभी मैंने नेम लिया था, असम हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी उनको एलिजिबल नहीं कर रखा। जिनके 2 चाइल्ड हैं, चिल्ड्रंस हैं, जिनके चिल्ड्रन हैं, उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी वो एलिजिबल नहीं हैं। दे कांट गिव एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ओके, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोक रखा है जिनको, ठीक है। अब हमारा नेशनल में इन्होंने 2000 में नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अप्लाई की थी, ठीक है। पर इसका जैसे मैंने बताया कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं कुछ। नेक्स्ट मूव, सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ में क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस जो सेडिशन का जो एक्शन है ये अब टाइम आ चुका है कि लिमिट
लिमिटेशन लगा दी जाए सेडिशन के एक्शन में। सेडिशन मतलब देशद्रोह। कोई भी पर्सन किसी के भी ऊपर आजकल सेडिशन का चार्ज लगा देता है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब हमें इसको इसकी इस पर लिमिट लगाने की नीड आ चुकी है, क्योंकि तेलुगु एक चैनल है, ठीक है, तेलुगु चैनल्स हैं जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में के लिए अपोजिट बहुत सारा उल्टा बोलते हैं, रिपोर्ट अपनी देते हैं कोविड-19 के पैंडेमिक के रिगार्डिंग, तो अगेंस्ट जाता है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के। तो उन्होंने इस न्यूज़ चैनल पे सेडिशन का लॉ अप्लाई कर दिया है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमें सेडिशन के लॉ को लिमिटेड रखना पड़ेगा, लिमिट हमें उसकी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देशद्रोह का चार्ज ऐसे ही किसी पे नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि उनको राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है, उनको वो बोल सकते हैं जो उनका बोलना वो चाह रहे हैं, बट उसी में है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, राइट। किसी को कोई कमेंट ना, हेट कमेंट ना फैलाएं, ये सब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ध्यान दिया है और बोला है कि सेडिशन के लॉ को हमें लिमिट उसकी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इट इज़ अ क्राइम अंडर सेक्शन, ये क्राइम है, ठीक है, 124A ऑफ इंडियन पैनल कोड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर मीन बागवानी, ओके। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च किया? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, ठीक है। सेंट्रल स्टेट प्रोग्राम है ये, और इसमें इम्प्लीमेंट बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। मिनिस्ट्री कौन सी है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। ये क्लस्टर है, इसमें इनका एम क्या है कि ये ग्रो करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर को, डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर टू मेक देम ग्लोबली कंपेटिटिव, ठीक है। ग्लोबली इसको अप्रोच करना चाहता है कि ग्लोबल में हॉर्टिकल्चर जाए, और ये पायलट फेज में इस्टेब्लिश होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पायलट फेज मतलब कुछ स्टेट्स में ही कुछ जगह ही अप्लाई होगा। पहले 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स में स्टार्ट होगा, फिर जो टोटल हैं 53 हैं, तो पहले उसमें से 12 में होगा, फिर जाके होगा 53 में, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया मॉनेटरी असिस्टेंस थ्रू DBT अंडर MDM स्कीम, मिड डे मील स्कीम है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने अप्रूव किया है कि मॉनेटरी असिस्टेंस देंगे, मनी प्रोवाइड करवाएंगे, किसके थ्रू? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। जिसमें जो कुकिंग कॉस्ट होती थी कंपोनेंट की मिड डे मील के अंदर, मिड डे मील स्कीम के अंदर, वो जो स्टूडेंट है जो एलिजिबल हैं, ठीक है, उनको मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। मतलब उनके जो पैसे मिड डे मील से बचे हुए हैं वो उनके अकाउंट में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है ये कब स्टार्ट की गई थी? 1995 में। तो ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है ये, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? ये लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था? India government announced of distribution free of cost food for food grains 5
kg per person per month to near 80 crore beneficiaries under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, किसके अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट पर पर्सन को 5 kg ग्रेन्स मिलेंगे। किसके अंदर प्रोवाइड किया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है ये लॉन्च किया गया। ये सब्सिडी लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन जनवरी 2013। ठीक है ना, ये लॉन्च किया गया था, DBT लॉन्च किया गया था 2013 में बाय गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल सजग कमीशन इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल कमीशन उन्होंने किया है सजग को इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड में। सजग एक थर्ड है, मतलब तीसरा, 5 में से तीसरा ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है जो इंडिजीनस है। इंडिजीनस मतलब जो अपने ही इंडिया में बना हुआ है, पूरी तरह से कोई भी इसमें बाहर से किसी ने भी हेल्प नहीं की है। ठीक है, पूरा डिज़ाइन ये इंडिजीनस इंडिया में हुआ है। बिल्ड अंडर द मेक ऑफ इन इंडियन पॉलिसी। ठीक है, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड स्टैब्लिश हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1968 में। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री है जो यहाँ पे कोस्ट पे जो बाउंड्री है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये कौन कौन से जोन तक प्रोटेक्ट करते हैं? ये टेरेस्ट्रियल वाटर जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल जोन कहाँ से कितना होता है? 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। किसका काम है? इंडियन कोस्ट गार्ड का काम है ये प्रोटेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ ये MB टैग है। ये फर्स्ट इंडिया की एक डिवाइस है, इंडिजिनस टेम्परेचर डाटा लॉगर फॉर द कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये किसने इस्टेब्लिश किया, किसने बनाया? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर के स्टूडेंट्स ने बनाया, जो पंजाब में है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिवाइस है, सबसे पहला डिवाइस है ये, जो टेम्परेचर होता है वो रियल टाइम टेम्परेचर को ये मेज़र कर लेता है, जो ज़रूरी है वैक्सीनेशन के लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जैसे ऑर्गन्स हो गए, बॉडी ऑर्गन्स हो गए, ब्लड हो गया, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ये एक USB डिवाइस है ये। ठीक है, और इसको ये -40 से लेके +80 डिग्री के टाइम जोन को ये मेज़र कर सकता है। ठीक है, 90 दिन तक ये आराम से काम कर सकता है सिंगल चार्ज पे। ओके, द डिवाइस हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब कौन सा था यहाँ पे? अवध का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। ठीक है, एंड द स्टार्टअप अवध के थ्रू बनाया गया था। एज सिंपल हमें ये याद रखना है, और कुछ इसमें मेन नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़। ओके, यहाँ पे क्रिकेटर है रवि, यहाँ पे क्रिकेटर रवि शास्त्री हैं। उनकी बुक है एक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ।
इसमें क्या है, वो 60 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में ये बुक लिखेंगे, जिन प्लेयर्स ने रवि शास्त्री जी को इंस्पायर किया है। ये कोच रह चुके हैं और ये पब्लिश किया जाएगा इसके थ्रू। ओके, यहाँ रिवीजन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेट लगाई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम वैक्सीन, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा देंगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर, बट सुप्रीम कोर्ट बोल रही कैसे, हाउ? अभी तक तुमने वन प्राइज फॉर वैक्सीन अक्रॉस द नेशन, अभी तक तुमने एक प्राइज नहीं प्रोवाइड करवाया नेशन को, और 50% तुम अपने पास रखते हो और 50% तुम स्टेट को दे देते हो, और स्टेट बल्क में खरीदता है तो 300 से 600 के बीच में आता है, और वही तुम सेंट्रल खरीदती है तो 150 में मिलता है। तो ये प्राइस की स्टेबिलिटी रखो, प्राइस को वेरी मत करो, ठीक है। तो ये सेकंड है मिश्रा, चीफ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं जो वो हेड बनेंगे NHRC के, बन सकते हैं, इट्स रिकमेंडेशन, इट्स नॉट अ कंपल्सरी। तो हमने यहाँ पे NHRC के बारे में पढ़ा था, और गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला है कि जो मिड डे मील की जो स्कीम के जो पैसे थे वो डायरेक्ट बैंक में चले जाएंगे बच्चों के, ठीक है। ये अच्छा इनिशिएटिव है। और सजग कमीशन हुआ है इंडिया कोस्ट गार्ड में, ये 3rd इंडिजीनियस ऑफशोर पेट्रोलिंग है। और यहाँ सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ देशद्रोह के लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लिमिटेड बनाना पड़ेगा हमें, इसमें कुछ प्रोविजंस करने पड़ेंगे जिससे हर दूसरा बंदा सेडिशन का चार्ज ना लगाता फिरे, सेडिशन देशद्रोह, ठीक है। और ये चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई कर दी गई है। चाइना ने क्यों इसको किया है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और रवि शास्त्री थे जो कोच, उन्होंने बुक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसमें वो 60 प्लेयर्स के बारे में लिखेंगे जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अकॉर्डिंग टू हिम, और ऑल ओवर वर्ल्ड में, बस इंडिया की ही बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इंडिया क्रिकेट टीम की बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिन्होंने उनको इंस्पायर किया है उनके बारे में लिखेंगे। नाउ इट्स टाइम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने न्यूज़ नहीं डाली, MB टैग है जो, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है उसने डेवलप किया है? IIT दिल्ली, रोपर, रुड़की, बॉम्बे। सिंपल आंसर है रोपर, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल फॉर द डे, I hope you like it. Thank you so much.